दोस्तों, कमर का दर्द दुनिया भर का मसला है और दुनिया के हर 5 में से 4 अफराद को जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में अपना शिकार बना लेता है। जबकि वक्त पर कमर दर्द का इलाज ना किया जाए तो गैंठिया और फालज जैसे अमराज का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको कमर दर्द से निजात के लिए कमर दर्द का मौसर तरीन इलाज बताया जाएगा, जो सस्ता भी है, आसान भी है, लेकिन सबसे बढ़कर इसका जादुई असर है, यानी गोली अंदर और दर्द जलंदर। तो वीडियो जरूर देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के मशीनी दौर में जिस्मानी सरगर्मियों की कमी की वजह से कमर दर्द एक इंतहाई संगीन मसला बनता जा रहा है। बिलखसूस खवातीन और बिल अमूम मर्द हजरात इस मर्ज में मुब्तला रहते हैं। बढ़ती हुई उम्र, खसूसन 30 साल की उम्र के बाद कमर दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कमर दर्द का मसला आर्जी और दायमी दोनों सूरतों में सामने आ सकता है। आर्जी कमर दर्द आम तौर पर कमर के पट्टों के खिंचाव की वजह से होता है। अब बात की जाए कमर दर्द का इलाज करने की, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। यकीनन मैं आपको वीडियो के आखिर में इसके इलाज के लिए एक दवा भी बताऊंगा, लेकिन एहतियात के लिए मर्ज के असबाब यानी वजूहात जानना भी जरूरी है। दोस्तों, हमारा बिस्तर यकीनन राहत और सुकून पहुंचाने का बेहतरीन जरिया है, लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपके इस्तेमाल में गैर मेयारी मैट्रेस या गद्दा है तो दर हकीकत आप अपने कमर के लिए मुतादिद मसाइल को दावत दे रहे हैं। मुहक्किकीन के नजदीक जो लोग दरमियानी दर्जे यानी ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा नरम बिस्तर और मैट्रेस का अपने लिए इंतखाब करते हैं, वो सुकून से रहते हैं और वो कमर के दर्द से बहुत हद तक दूर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके सोने का खराब अंदाज कमर दर्द को बढ़ा देता है। अगर आप अक्सर कमर दर्द का शिकार रहते हैं तो पहलू के बल लेटने की कोशिश कीजिए, चूंकि ऐसे लेटना सोने का सुन्नती तरीका भी है और आपको कमर दर्द से निजात दिलाने के लिए एक वर्जिश भी है। मजीद बरा वजन गलत तरीके से उठाना, यानी भारी वजन उठाते हुए टांगों की बजाय कमर पर वजन डालना। इसके अलावा बैठने की बजाय झुककर वजन उठाना भी कमर दर्द की एक अहम वजह है। दोस्तों, कमर झुकाकर बैठना कमर दर्द को बदतर बनाता है, खास तौर पर अगर ज्यादा वक्त बैठ कर आप गुजारते हैं। यानी अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्क्रीन के जानब झुकने से गुरेज करें और बिल्कुल सीधा बैठें, जबकि कंधों को पुरसुकून रखें। दोस्तों, इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा कि सिटिंग इज किलिंग यू, के बैठना किस तरीके से आपको आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तिबी माहिरीन मुत्फिक हैं कि जब ऊंची एड़ी वाले जूते पहने जाएं तो कमर का सारा जोर ऊपर से नीचे की जानब सरायत करता है, जिसके बायस कमर की हड्डी और पट्टे मुसलसल दबाव की जद में होते हैं। इसके अलावा नफ्सियाती सूरत हाल यानी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में मुब्तला अफराद को भी कमर दर्द का मसला रहता है, जबकि तंबाकू नोशी के शकीन अफराद भी कमर दर्द का शिकार रहते हैं, चूंकि तंबाकू नोशी के बायस रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक खून के पहुंचने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है, जिसके नतीजे में निचले हिस्से के मोहरों को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं पहुंच पाती और वो तकलीफ का बायस बनते हैं। मजीद बरा असाबी अमराज मसलन ज़ियाबीस में मुब्तला अफराद पट्टों में कमजोरी की वजह से भी दर्द का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, कमर दर्द की इन तमाम वजूहात में कमर दर्द की बुनियादी वजह पट्टों की कमजोरी है और जादुई असरात की हामिल जो दवा आपको मैं बताने वाला हूं वो जिस्म के तमाम पट्टों को ताकत देगी और उनका फाल दुरुस्त करेगी। तो अब मैं आपको उनके अज्जा की जानब लेके जाता हूं और इस जादुई दवा को बनाने के लिए आपको जो अज्जा दरकार हैं उसमें जुज़े अव्वल है सना मक्की। और सना मक्की के मुतल्लिक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर मुर्दे का इलाज किया जाता तो सना मक्की से किया जाता, यानी इस बूटी के अंदर, इस जड़ी बूटी के पत्तों में मुर्दे का इलाज करने की भी काबिलियत मौजूद है, मगर इसका हुक्म रब्बी मौजूद नहीं। इसके बाद दोस्तों, आपको जो अज्जा दरकार हैं उनमें बादाम, हरमल, सुरंजा शीरी और एलवा यानी कि खुश्क हुआ हुआ एलोवेरा। दोस्तों, आपने ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। अगर आप घरेलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10-10 ग्राम ले लें, मगर ये तमाम 10-10 ग्राम चीज़ें साफ़ सुथरे वज़न में हों, यानी साफ़ करने के बाद इनका वज़न 10-10 ग्राम हो। इसके बाद दोस्तों, आपने इसे सफ़ूफ बना लेना है, यानी आपने इसे पाउडर फॉर्म में ले आना है।
उस पाउडर फॉर्म में लाने के बाद आपने एलोवेरा के जूस के इस्तेमाल से थोड़ा थोड़ा जूस डालते जाना है और उसको गूंथ लेना है ताकि इसकी गोलियां बन सकें। और आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। और एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, यानी खाना खाने के बाद आप ताज़ा पानी के हमरा भी ले सकते हैं, दूध के हमरा भी ले सकते हैं, और लौंग और दालचीनी का कावा बनाकर इसके हमरा भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये गोली ना सिर्फ आपके जिस्म के तमाम पट्ठों के फाल को दुरुस्त करेगी, आपके पट्ठों को ताकत देगी, साथ ही साथ ये आपके जिगर के फाल को बेहतर करेगी। आपके जिस्म से फजूलात को निकालने के लिए मुआवन है, यानी आपके जिगर में जो फासद मादे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी जो ग़िज़ा हम रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं उसके अंदर जो फासद मवाद मौजूद होता है, ये उस फासद मवाद को जिगर से खारिज करने में भी मुआवनत करती है। तो आप इस दवा का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करें, चूँकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना सकती है। तो लौट आओ कुदरत की तरफ, जहाँ सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।